क्या आप भी कांस्टेंट हेडेक, नेक पेन और माइग्रेन जैसी परेशानी से सफर कर रहे हैं एंड नो मैटर व्हाट आप कितनी भी नई मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं पर वो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा है। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये सोर्स है पेन का, ये आपका ब्रेन नहीं है, बल्कि ये सोर्स हो सकता है आपके जबड़े में हो, मतलब आपके जॉज में हो, या फिर इवन आपके बैड पोस्चर की वजह से भी ये पेन आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहा है। सो इन दिस वीडियो मैं बात करने वाली हूँ ये जो सरप्राइजिंग कनेक्शन होता है आपके ओरोफेशियल रीजन में होने वाले पेन, माइग्रेन, आपका पोस्चर, ये सब किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, किस तरह से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से अगर आप अपने इस जबड़े के पोजीशन को ठीक कर ले तो इस प्रॉब्लम से आप डेफिनेटली छुटकारा पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अगर आप डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, पोस्चर से रिलेटेड या फिर होल बॉडी वेलनेस से रिलेटेड और ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं, मतलब ये जो पेन आपके ओरोफेशियल रीजन में हो रहा है, ओरोफेशियल पेन आखिर है क्या? ओरोफेशियल पेन उस पेन को बोलते हैं जब भी आप किसी भी टाइप का दर्द अपने जबड़े में, अपने माउथ में, फेस में या फिर हेड में फील करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, एंड जिसकी वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन शुरू होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें मैंने ये बताया है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में होने वाला पेन आखिर होता क्यों है या फिर उससे आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओरोफेशियल पेन का मोस्ट कॉमन रीजन होता है आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया है, एक तरह का हिंज जॉइंट होता है जिसमें आपका जो जॉस होता है, लोअर जॉ, वो आपके स्कल के साथ अटैच्ड होता है एंड एज अ हिंज जॉइंट ये मूवमेंट करता है। सो ओरोफेशियल पेन का जो कॉमन सिम्टम होता है वो है आपके जॉ में क्लिकिंग या फिर पॉपिंग का साउंड आना जब भी आप कुछ चबाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, या फिर आपके जॉज में पेन रहना, आपके ईयर में पेन रहना या फिर टिनिटस फील करना, आपको हेडेक रहना कंटिन्यूअस, फेशियल मसल में टेंशन रहेगा, मतलब फेस का मसल दर्द करेगा, या फिर आपको खाना खाने तक में दिक्कत होगा। सो ये जो हमारा पोस्चर है ये किस तरीके से हमारे बॉडी में ओरोफेशियल पेन को अराइज करता है। तो जब भी आपका पोस्चर सीधा ना होने की जगह अगर आपका हेड आगे की जगह झुका हुआ हो, वो पोस्चर जब आप लैपटॉप यूज करते हैं या फिर मोबाइल में किसी को टेक्स्ट करते हैं, तो उस केस में आपका जो हेड है वो अपने पोजीशन से थोड़ा आगे झुका रहता है एंड इस पोजीशन की वजह से आपके जॉ का जो एंटायर मैकेनिक्स है, जो आपके करेक्ट पोस्चर की वजह से मेंटेन्ड था, वो बिगड़ जाता है। आपको पता है कि हर एक इंच, जितना इंच आगे आपका हेड, आप अपने हेड को टिल्ट करेंगे, हर इंच के साथ 10 पाउंड का वजन आपके हेड का बढ़ता रहता है और ये वजन आपके नेक को स्ट्रेन करता है एंड इसका सिम्टम फिर आपके जॉज में दिखाई देता है, आपके टीएमजे में दिखाई देता है, क्योंकि इस तरह के कंटिन्यूअस पोस्चर चेंज की वजह से या फिर डिस्टर्ब पोजीशनिंग की वजह से आपका जो जॉ है वो मिसअलाइंड हो जाता है, वो माल अलाइंड हो जाता है। अगर लंबे समय तक ये इम्बैलेंस बना रहेगा, क्रोनिक इम्बैलेंस रहेगा आपके पोस्चर में, अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, अगर आप बहुत बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इससे आपका जो जॉ का मसल है, जो आपके फेस का मसल है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है एंड वो मसल ओवरवर्क्ड हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फटीग आ जाता है। इसके पीछे जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। एक नर्व जो हमारे पूरे फेस के मसल को सप्लाई करता है, उसके मसल को कंट्रोल करता है, वो है ट्राइजेमिनल नर्व। ये नर्व अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है और फिर हमारे फेस के मसल के एक्शन को कंट्रोल करता है। यही नर्व है जो कि बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है माइग्रेन होने के पीछे, क्योंकि ये नर्व डायरेक्टली टीएमजे से कनेक्टेड होता है और जब भी आपका ये जो टीएमजे जॉइंट है ये इन्फ्लेम्ड होता है या फिर ये माल अलाइंड होता है, तो यहाँ से पास ऑन होने वाले जो नर्व्स है, दैट इज टीएमजे नर्व, उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेन सिग्नल आपके अलग अलग हेड एंड नेक रीजन में रेडिएट करता है, जैसे कि आपके हेड के एरिया में, टेम्पल रीजन में, आपके आईज में, आपके ईयर्स में, आपके स्कैल्प में एंड इवन आपके साइनस में भी। इसीलिए टीएमजे से रिलेटेड अगर पेन पेशेंट को होता है तो वो बहुत ज्यादा मिस्टेकनली
लिया जाता है कि हो सकता है पेन आपके साइनस में प्रॉब्लम की वजह से है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बट जो रियल कॉज है उस पर डॉक्टर्स देखना भूल जाते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो पेन है आपका जॉ से रिलेटेड है या फिर आपको रियल में माइग्रेन है? अगर आपके हेड के रीजन में पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेन माइग्रेन की वजह से है, बट उसका जो स्टार्टिंग है वो जॉ एरिया से हो जैसे कि अगर आप मुंह खोलेंगे, अगर आप बात करेंगे तो आपको क्लिकिंग की साउंड आएगी अपने टीएमजे एरिया से, या फिर अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपको टाइट लगेगा, मतलब आपका जो माउथ ओपनिंग है वो नॉर्मल से थोड़ा कम खुलेगा। फिर आप कुछ खाएंगे, कुछ चबाएंगे तो आपका जो हेडेक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपको पहले जबड़े के एरिया में पेन होता है एंड देन आपको हेडेक होता है। तो कभी किसी डेंटिस्ट ने ये बताया हो कि आपको टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है, या फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आपके शोल्डर एरिया में बहुत ही ज्यादा टाइटनेस लगता है। अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इसका सोल्यूशन सिर्फ पेन किलर लेने में नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपने मसल को रिट्रेन करना पड़ेगा, अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपने टीएमजे को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ टीएमजे स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, एक बार आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके मसल को फिर से रिटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ आपको वार्म पैक लेना है, आपको वार्म पैक से सिकाई करनी है। बहुत ज्यादा कड़क फूड खाते हैं तो उसको आपको कुछ दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, च्युइंगम को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड फिर भी ये सब करके भी अगर आपको नहीं रिलीफ मिल रहा है तो आपको टीएमजे स्पेशलिस्ट के पास एक बार जा करके दिखा देना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है आपके हेड एंड नेक के एरिया में पेन हो, क्योंकि फुल बॉडी अप्रोच ही इस चीज को ट्रीट करने का एक की है। क्योंकि आपका पोस्चर, आप किस तरीके से बाइट करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जॉ पेन, पुअर पोस्चर या फिर माइग्रेन, ये सारी अलग अलग बीमारियां एक्चुअली है नहीं, ये सब एक रूट कॉज की वजह से होने वाले सिम्टम्स हैं। एंड अगर आपने इस चीज को अप्रोच कर लिया, इस चीज को एड्रेस कर लिया, तो डेफिनेटली ये जो पेन आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है, आपके घर में कोई इस तरीके के पेन से सफर कर रहा है, तो प्लीज मेरे साथ उनकी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू हियर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।